भवन्ति। हम जैसे लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं? आपके स्वरूप का सामान्य वर्णन करने के लिए भी हम जैसे लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं? दृष्टांत देते हुए आचार्य अपनी बात को पुष्ट करते हैं। यदि वा कौशिक शिशु दृष्टोपि, यदि कौशिक शिशु यानी उल्लू का जो बच्चा होता है वह दृष्टो भी, दृष्ट भी हो जाए तो भी दिवांध, वो दिन में अंधा है, उसको दिन में दिखता नहीं, उसके माता पिता को भी नहीं दिखता। तो वो जो उल्लू का बच्चा है वह किम किल घर्म रश्मि रूपम प्ररूपयति, क्या वास्तव में सूर्य का रंग बतला सकता है? जब उसके माँ बाप को भी दिन में नहीं दिखता तो वो बच्चा सूरज का रंग कैसे बता सकता? मोह क्षयादनुभवन नपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान् गणयितुं न तव समित, कल्पान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर् ननु रत्न राशि। मिथ्यात्व के नाश से हे नाथ मर्त्य मनुष्य तव गुणान, आपके गुणों को नूनम मैं समझता हूं, अनुभवन नपि अनुभव करता हुआ भी, आपके गुणों का अनुभव करता हुआ भी न गणयितुं क्षमित, गणना करने में समर्थ नहीं हो सकता, सक्षम नहीं हो सकता। अर्थात आपके गुणों का अनुभव तो होता है मिथ्यात्व के नष्ट होने से, सम्यक दर्शन होने पर भगवान के गुणों का अनुभव होता है, लेकिन उनकी गणना नहीं की जा सकती। अब यहां पर अनुभव शब्द का अर्थ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग है, यानी एक समझ है, एक परिचय है। सम्यक दर्शन होने पर परिचय होता है, सामान्य परिचय नहीं। सामान्य तो कोई भी बोलेगा कि अनंत चतुष्टय के भगवान, फिर जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक तो पूर्वक उनके गुणों को पहचानता है। तो वो जो यथार्थ परिचय है उसको यहाँ पर अनुभव शब्द का वाच्य समझना, क्योंकि अनुभव शब्द का अर्थ अगर यहाँ पर अपन एहसास लेते हैं, महसूस करना लेते हैं, तो न तो भगवान के केवल ज्ञान का किसी को अनुभव हो सकता है, न उनके अनंत सुख का अनुभव हो सकता है, न उनकी अनंत शक्ति का कोई अनुभव कर सकता है। कैसे कर सकता है? भगवान तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य के गुणों की अनुभूति स्वद्रव्य को कैसे हो सकती है? लेकिन अनुभव शब्द का ये प्रयोग शास्त्र में पाया जाता है। तो अनुभव शब्द का जो अर्थ अपन ने शुरू से समझ रखा है, ये मानना पड़ेगा कि केवल वो ही अर्थ नहीं है अनुभव का, क्योंकि अगर वो ही अर्थ होता तो यहां पर उसका अर्थ बन नहीं सकता। भगवान के गुणों का किसी को एहसास कैसे हो सकता है, कैसे अनुभव हो सकता है?
तो यहां पर अनुभव का अर्थ वास्तविक परिचय है। सम्यक पूर्वक जो ज्ञान होता है वो यहां पर इष्ट है। तो मिथ्यात्व के नाश से मर्त्य मनुष्य तव गुणान, आपके गुणों का, अनुभवन्नपि, अनुभव करता हुआ भी, नूनम, मैं समझता हूं, गणयितुम न क्षमे, गणना करने में सक्षम नहीं हो सकता। अनुभव कर सकता है, गणना नहीं। दृष्टांत दिया, कल्पांत वांत पयस्सः यस्मात् जलधेः रत्न राशि प्रकटोपि, प्रलय काल में वांत पयस, समुद्र, वांत पयस का अर्थ होता है जिसका पानी इतना उछल गया है कि निचला तल ऊपर से दिख रहा है। तो जिस समुद्र से, जिस प्रलयकालीन समुद्र से रत्न राशि प्रकटोपि, रत्नों की राशि प्रकट हो चुकी है, तो प्रकट होने पर भी वह रत्न राशि केन मियेत, किसके द्वारा गिनी जा सकती है? नहीं गिनी जा सकती। जैसे समुद्र के रत्न नहीं गिने जा सकते, देखे जा सकते हैं, गिने नहीं जा सकते। उसी प्रकार भगवान के गुणों का अनुभव किया जा सकता है, उनका परिचय किया जा सकता है, उनकी गणना नहीं। अभ्युद्यतो स्मितवनाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवन् लसत् संख्य गुणाकरस्य, बालोऽपि किण्ण निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। हे नाथ, पिछले काव्य में भी नाथ कहा था, अब वापस कह रहे हैं कि हे नाथ, लसद संख्य गुणा करस्य तव, शोभित हो रहे हैं अथवा शोभमान, शोभा को प्राप्त हो रहे असंख्य गुणों के आकर स्वरूप, अर्थात शोभास्पद अगणित गुणों के धाम, तब आपका स्तवन कर, तुम स्तवन करने के लिए, जडाशयोपि अभ्युद्यतोस्मि, जड़ बुद्धि होकर भी मैं अभ्युद्यत अर्थात तत्पर हुआ हूं, मैं तैयार हुआ हूं। बालों पे उदाहरण दे रहे हैं, बच्चा भी, किम क्या, निज बाहु युगम वितत्य, अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर, स्वधिया, अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि से, अंबुराशि विस्तीर्णता न कथयति, समुद्र के विस्तार को नहीं बताता। समुद्र इतना बड़ा था, माँ पूछती है कि कैसा था समुद्र, तो ऐसे अपने छोटे छोटे हाथ फैला कर बोलते थे इतना बड़ा था। तो वैसे ही मैं भी आपका गुणगान करने जा रहा हूँ। आप तो पार है, आपका कोई पार नहीं है, लेकिन मैं
उस बच्चे के समान आपका वर्णन कर रहा हूं। ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षित कारयेतेय जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। हे ईश, तव ये गुणा, आपके जो गुण, योगिनाम अपि वक्तुम न यान्ति, योगियों के भी कहने में नहीं आ पाते, अर्थात योगी भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। तेषु ममावकाश कथम भवति, उन गुणों में मेरा अवकाश कैसे हो सकता है, अर्थात मैं कैसे उन गुणों तक पहुंच सकता हूं जिन गुणों को योगी भी नहीं बता सकते। तद एवं, इसलिए इस प्रकार असमीक्षित कारिता यम जाता, ये जो मेरी प्रवृत्ति हो गई आपकी स्तुति करने का, मैंने संकल्प कर लिया, ये एक प्रकार की असमीक्षित कारिता है, अर्थात बिना सोचे समझे कोई चीज शुरू कर दी मैंने, ऐसा हो गया। फिर आचार्य महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि तो भी कुछ गलत नहीं हुआ है, जो कार्य मेरे लिए असंभव है वो मैं कर रहा हूं, फिर भी कोई, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। कैसे? बोले जलपंति वा निज गिरा ननु पक्षिणो, वसंत ऋतु में कोयल मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है, बाकी पक्षी भी चूं चूं तो करते ही हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? तो इसी प्रकार बड़े बड़े योगियों ने आपका गुणगान किया, अब मैं चूं चूं कर रहा हूं तो क्यों ना करूं, जैसे कोयल कूकती है वैसे ही मैं भी, वो कोयल जैसे कूकती है वैसे तो उन योगियों ने आपका गुणगान किया, और जैसे चिड़िया चूं चूं करती है वैसे मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। आ रहा है ना समझ में? बहुत ही सुंदर बात है, कितनी लघुता है। जो महान होते हैं वो कभी आत्म प्रशंसा नहीं करते, वो अपने आप को हमेशा छोटा बताते हैं। तो इस तरह इन 6 काव्यों में अपन ने देखा कि आचार्य बुद्धेंद्र स्वामी ने सर्वप्रथम पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल को प्रणाम किया, फिर संकल्प किया कि जिनकी स्तुति इंद्रों के गुरु भी नहीं कर पाए, उन तीर्थंकर की स्तुति मैं करने जा रहा हूं। जिन तीर्थंकर ने कमठ के अभिमान को चूर चूर कर दिया था, 6 भवों में कमठ के जीव ने उन पर उपसर्ग किया, लेकिन जो छठा उपसर्ग था उस उपसर्ग में ज्ञान हो गया, तो कमठ का जो कषाय भाव था वो समाप्त हो गया, उसका अहंकार था कि मैं मिटा के रहूंगा, वो चूर चूर हो गया और वो भक्त बन गया भगवान का। लेकिन विलन का नाम हमेशा विलन के ही रूप में लिया जाता है। पार्श्वनाथ भगवान की कथा में खलनायक कमठ था, तो हमेशा कमठ का नाम उसी रूप में लिया जाता है कि वो भगवान का दुश्मन था। लेकिन अंत में क्या हुआ, ये भी ध्यान में रखना
कि वो अंत में भगवान के चरणों में आकर उनका भक्त बन गया। फिर आचार्य महाराज ने कहा कि आपका सामान्य वर्णन भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, विशेष वर्णन तो बहुत बड़ी बात होगी, सामान्य वर्णन भी लोग कैसे कर सकते हैं। और उदाहरण क्या दिया कि उल्लू पक्षी होता है, आउल बोलते हैं उसको, उसका जो बच्चा होता है, हमने भोपाल में देखे थे बच्चे उल्लू के, एक बगीचा था, वहां पर छोटे छोटे वो हॉर्न्ड आउल थे, ऐसे जिनके यहाँ सींग जैसे दिखते हैं, ऐसे उल्लू के बच्चे, तीन तीन बच्चे एक साथ एक टहनी पर बैठे रहते थे और ऐसे पूरा सिर घुमाकर एक साथ तीनों एक तरफ देखते थे। उनको दिखता ही नहीं था दिन में। तो आचार्य कहते हैं कि उनके माता पिता तक को नहीं दिखता दिन में, तो फिर वो बच्चे सूरज का रंग कैसे बता सकते। इसी प्रकार मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, मैं आपके गुणों का वर्णन सामान्य रूप से भी कैसे कर सकता हूँ, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। फिर चौथे काव्य में उन्होंने कहा कि जब मिथ्यात्व दूर हो जाता है, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो भगवान के गुणों को पहचानता है कि भगवान अनंत चतुष्टय के धनी है, भगवान अष्ट प्रातिहार्य से संपन्न है, भगवान के 34 अतिशय है आदि। तो जब उनके गुणों को गिनना चाहता है तो गिन ही नहीं पाता, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई छोर नहीं है भगवान के गुणों का। तो ऐसी स्थिति में फिर उदाहरण दिया कि जब प्रलय काल में समुद्र का पानी उछलता है, तो समुद्र के नीचे वाला हिस्सा तक दिखने लग जाता है, इतना भयंकर तूफान होता है कि वो पानी इतना उछलता है कि समुद्र का निचला तल दिखता है। अभी हिंद महासागर 8 किलोमीटर गहरा है, अटलांटिक 10 किलोमीटर गहरा है, और जो प्रशांत महासागर है वो 12 किलोमीटर गहरा है। और प्रलय काल में समुद्र का पानी इतना उछल जाता है कि निचला तल दिखता है, तो नीचे रत्न होते हैं समुद्र के, समुद्र का नाम रत्नाकर है, वो रत्न दिखते हैं ऊपर से। अब आप कहोगे कि किसको दिखते हैं, तो अब जिसको भी दिखते होंगे, वो एक समझाने की बात है कि वो दिख सकते हैं ऊपर से। अब उस समय वहां थोड़ी देखेगा कोई, प्रलय के समय तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कोई गिन नहीं सकता। इसी प्रकार जैसे पानी हटने से रत्न दिखे, मिथ्यात्व हटने से भगवान के गुण दिखते हैं, लेकिन गिनती नहीं हो सकती। इसके बाद कहते हैं, यही भगवान, मैं जड़ बुद्धि हूं। देखो, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और तीर्थंकर महावीर भगवान, इन दो तीर्थंकरों के काल में जड़ मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में जड़ बुद्धि नहीं थे कोई, ऐसा मूलाचार ग्रंथ में लिखा है। उनके समय ऋजु जड़ थे। महावीर भगवान भगवान के समय वक्र जड़ है। ऋजु जड़ का अर्थ होता है सीधे साधे थे, जड़ बुद्धि थे लेकिन एकदम भोले भाले थे। और यहाँ पर जड़ बुद्धि है, फिर टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़े दिमाग टेढ़ा ही चलता है यहाँ पर। तो मैं जड़ाशय हूँ, वो आचार्य महाराज एकदम स्वयं अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं जड़ाशय हूँ, और आपकी स्तुति करने के लिए मैं अभ्युद्यत हूँ, तत्पर हूँ। तो जैसे बालक समुद्र को देख कर आता है, माँ पूछती है कैसा समुद्र था, तो वो हाथ फैला करके कहता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ पसार कर बोलता है कि माँ इतना बड़ा था। तो वैसे ही मैं भी आपके गुणों को बता रहा हूँ कि आप इतने गुणवान थे। उनका वास्तविक चित्रण तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उस बच्चे के समान आपका गुणगान कर रहा हूं। फिर जो गुण योगियों की पकड़ में भी नहीं आए, योगियों के वचनों में भी नहीं आए, उन गुणों में मेरा प्रवेश कैसे हो सकता है, वो मेरे वचन गोचर कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो कार्य प्रारंभ किया है वो बिना सोचे समझे किया है। ज्यादा सोचने से काम अटक जाता है। तो मैंने स्तुति प्रारंभ की है आपकी, सोचे समझे बिना स्तुति प्रारंभ की है।
जैसे वसंत ऋतु में कोकिल पक्षी की कूकने की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन साथ में अन्य पक्षियों की ध्वनियां भी आती है। चिड़िया भी चूं चूं करती है। बस वैसे ही मैं भी चूं चूं कर रहा हूँ। वो कोकिल पक्षी जैसी ध्वनि तो उन गणधरों की और उन इंद्रों की थी, जिन्होंने ज्ञान संपन्न होकर भगवान की स्तुति की थी। और मेरे जैसे लोग छोटे पक्षी के समान गुणगान कर रहे हैं। इसके बाद स्तुति की महिमा बताते हुए कहते हैं, आस्ताम अचिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे प्रीणाति पद्म सरस सरसो नीलोपि। हे प्रभु, जिसकी महिमा अचिंत्य है, ऐसे आपके संस्तवन को रहने दो। उसकी तो बात छोड़ो, आपका संस्तवन तो दूर रहा, आपका नाम भी संसार से जीवों को बचा लेता है, संसार भ्रमण से प्राणियों की रक्षा कर लेता है, और केवल मनुष्यों की नहीं, तीनों जगत की रक्षा करता है आपका नाम। हे प्रभु, जैसे जेठ माह में जो कड़ी धूप पड़ती है, कोई पद यात्री है, उसको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है, वो आकुल व्याकुल है, पानी कहीं दिख नहीं रहा है। तो जब उस पद यात्री को कहीं दूर से कमल सरोवर की सुगंध आती है, वहां से वायु उसको छूती है, तो उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है। अब सरोवर में जाकर के पानी पीना तो बाद की बात है, लेकिन उसकी वायु भी उसको तृप्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार भगवान, आपकी स्तुति तो बहुत बड़ी वस्तु हो गई, आपका नाम भी जीवों को संसार में डूबने से बचा लेता है। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तुः क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धाः सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। एक बार आप किसी के हृदय में विराजमान हो जाए, तो आपके वहां विराजमान होने पर उस जीव के कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। निविड़ा अपि कर्म बंधा शिथिली भवन्ति, प्रगाढ़ कर्म बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। जैसे चंदन तरु पर जब वन्य मयूर, जंगली मोर उड़कर बैठता है उसके बीचों बीच, तो चंदन वृक्ष से लिपटे हुए सर्प उनकी कुंडलियां ढीली पड़ जाती है, और वो धीरे धीरे वहां से चुपचाप खिसक जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो हृदय में आप हो तो कर्म बंधन नियम से ढीले पड़ जाते हैं। इसके बाद के काव्यों का अपन अर्थ देख लेते हैं। पाठ तो अपन लंबे समय से कर ही रहे हैं, अर्थ देख लेते हैं। एक बार स्मृति पटल पर पूरा कल्याण मंदिर स्तोत्र आ जाए
तो अपना ध्यान उधर जा सकता है कि देखो इतने दिनों में हमने ये सारी बातें सुनी थी। फ्लैशबैक हो जाएगा। हे भगवान, हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन से भी सैकड़ों क्रूर उपद्रवों से मनुष्य छूट जाते हैं। दर्शन मात्र से। कई बार ऐसा हुआ है कि किन्हीं जिनालयों में जब कोई दर्शन करने गए तो उनको जो पीड़ाएं थी वो सारी पीड़ाएं वहां पहुंचने पर समाप्त हो गई। ऐसे कुछ उदाहरण हैं। एक पार्श्वनाथ जिनालय का ही उदाहरण है। उत्तर गुजरात में साबरकांठा एक जिला है। वहां पर ईडर से उत्तर दिशा की ओर माउंट आबू रोड पर जाते हैं तो एक खेड़ ब्रह्मा नाम का स्थान मिलता है। आप घुम्मड़ समाज वाले सब जानते ही हैं। और खेड़ ब्रह्मा से एक गांव की तरफ रास्ता मुड़ता है। आबू वाला रोड तो वहीं आबू की तरफ जा रहा है, लेकिन एक दूसरा रास्ता गांव की तरफ जाता है। तो उस गांव का नाम है देरोल वाघेला। हुमड़ समाज की उत्पत्ति का स्थान है वो। वहीं से हुमड़ समाज उत्पन्न हुई है। देरोल वाघेला। और देरोल वाघेला के बाह्य प्रांगण में एक देवपुरी नाम का अतिशय क्षेत्र है। और देवपुरी अतिशय क्षेत्र में एक सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान। एक माता जी कैंसर से पीड़ित थी, सूर्यमती माता जी। तो जब वो वहां पहुंची तो उनने सल्लेखना के ही लिए भगवान की शरण को चुना था कि भगवान मैं आई हूं आपके पास, अगर यहाँ ठीक हो जाती हूँ तो ठीक है, वरना मैं यहीं सल्लेखना कर लूंगी। और शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि मंदिर के भीतर नहीं जा सकती थी। वो बाहर बैठे बैठे उन्होंने 8 दिन तक भगवान की भक्ति की और उनका वो कैंसर जड़ मूल से नष्ट हो गया, हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो रौद्र उपद्रव शतै, सैकड़ों क्रूर उपद्रव आपके दर्शन मात्र से भाग खड़े होते हैं। उदाहरण दिया कि कोई तेजस्वी राजा हो, उसकी नगरी से कोई चोर पशुधन चुरा कर ले जा रहा हो। चोरों का समूह राजा को समाचार मिल जाए और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा करने लग जाए। और एक चोर मुड़कर देख ले कि अरे ये तो राजा अपने पीछे गई, अब क्या करें। तो वो पशुओं को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। राजा को देखकर चोर भाग खड़े होते हैं, भगवान को देखकर उपद्रव भाग खड़े होते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आप संसारी प्राणियों के तारक कैसे हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि आप संसार से तारने वाले हैं। तो आप तारक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो आपको अपने हृदय में धारण करते हैं वो संसार से तैरते समय इस तट से उस तट तक अपने अंदर आपको लेकर आपको तारते हैं। अपने अंदर आपको ले जा रहे हैं वो यहां से वहां ले जा रहे हैं आपको। तो तारक कौन हुए।
वो हुए कि आप। फिर उसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि पहले जब नए मकान बनते थे तब वो भिस्ती लोग आते थे, पानी सींचने वाले। वो एक मशक होती थी उनके पास बड़ी सी, उसके अंदर पानी भरा रहता था, और वो ऊपर जाकर के वो सीमेंटिंग जो होती थी उस पर पानी डालना पड़ता है। पोर्टलैंड सीमेंट को पानी लगता है, और जितना अच्छे से पानी पड़ जाए तो वो उतना मजबूत हो जाती है। डालते थे। और कभी वो जो मशक है, पूरा पानी खाली हो जाता है, फिर उसको कुएं में डालते हैं, तो कुएं में तैरती है। तालाब में डालो तो तालाब में तैरती है, किसी भी पानी में डालो तो वो तैरती है। तो अगर ऐसे छोड़ दो, तो बावड़ी में इस तरफ छोड़ दो तो उस तरफ वो तैरती हुई निकल जाती है। तो क्या ये कहोगे कि उसके अंदर भरी हुई हवा को वो मशक इस पार से उस पार ले जा रही है? नहीं, ये उस वायु का प्रभाव है कि वो मशक तैर रही है। इसी तरह भक्त आपको इस तट से उस तट नहीं ले जाते, आप उनके अंदर होते हैं तो वो तैर जाते हैं। फिर कहते हैं कि जिसके विषय में हरि हर आदि निस्तेज हो गए, जिस कामदेव को बड़े बड़े गणमान्य जगत विख्यात व्यक्तित्व भी पराजित नहीं कर पाए, और जब काम ने पुष्प शर चलाए, बाण चलाए, तो शिव जी ने पार्वती से विवाह किया। ऐसी कथा आती है प्रसिद्ध अन्य मतों में। उसको आपने क्षण मात्र में समाप्त कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, वैसे तो अग्नि कहीं भी प्रज्वलित हो, बरसात गिरने पर बुझ जाती है। लेकिन समुद्र के निचले तल की जो अग्नि होती है, जिसको बड़वानल कहते हैं, वो समुद्र के पानी को भी पी जाती है, और उसको समुद्र का पानी बुझा नहीं पाता। तो आपने अपनी ध्यानाग्नि से उसको नष्ट कर दिया, जिसको अन्य कोई नष्ट नहीं कर पाया। फिर कहते हैं कि अपने हृदय में आपको धारण करने वाले संसारी प्राणी, आप कितने भारी गुणों से युक्त हैं, लेकिन इतना भार अपने हृदय में लेने वाले हल्के हो जाते हैं, और संसार सागर को आराम से तैर रहे थे। ये कमाल की बात है, आश्चर्य की बात। भार लेने के बाद तो भारी होना चाहिए ना। लेकिन गुणों के भार से युक्त आपको अपने हृदय में धारण करने वाले संसारी प्राणी संसार समुद्र को पार करते समय हल्के होकर अल्प समय में पार लग जाते हैं। तो बस इस विषय में यही कहा जा सकता है कि महान आत्माओं का जो प्रभाव होता है, उसके बारे में अधिक सोचा नहीं करते। होता है बस, होता है सो होता है, उसके बारे में ऊहापोह नहीं करना। फिर कहते हैं कि भगवान, आपने सबसे पहले क्रोध को नष्ट किया। शुरू से आपने उसको क्षमा किया। किसको? उपद्रवी को। 6 बार जिसने आप पर उपद्रव किया उसको आपने हमेशा क्षमा किया, अर्थात आपने सबसे पहले क्रोध को नष्ट कर दिया। अब बिना क्रोध के आपने जो
शेष कर्म शत्रु थे, उनका नाश कैसे किया? क्योंकि किसी भी शत्रु का नाश करना हो, क्रोध तो करना ही पड़ेगा। बिना क्रोध के किसी का नाश कैसे कर सकता है? लेकिन फिर आचार्य उदाहरण देते हैं कि अग्नि वनों को जलाती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि अग्नि वनों को जलाती है। जब बर्फ गिरती है तब उस ठंड से भी वन जल जाते हैं। जब पाला पड़ता है तब आप देखिए, नैनागिरी के जो कमल वन है, वहां के सरोवर में जो ढेर सारी कमलनियां आदि है, और पावापुरी में जो कमल वन है, वो जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब पूरे कुमला जाते हैं और फिर काले काले पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ठंडक भी जलाती है। आपने बिना क्रोध के बाकी कर्मों को कैसे नष्ट किया? हमें यही लगता है कि आपने अपनी ठंडक से उन कर्मों को जला डाला। फिर कहते हैं, हे भगवान, योगी जन अपने हृदय कमल की कोश भाग में, अर्थात हृदय की कर्णिका में, कमल कर्णिका में, कमल की कर्णिका कमल के बीच वाला पीला हिस्सा होता है, वहां पर आपका ध्यान करते हैं, आपको वहीं खोजते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शुद्ध वस्तु है और जो तेजस्वी है, वो ऐसे ही पवित्र स्थान पर मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। जैसे उदाहरण दिया कि जो कमल गट्टा होता है, कमल गट्टा आपने जानते होंगे, जिसके अंदर से मखाना निकलते हैं, वो विशेष प्रकार के कमल का बीज है। उस कमल में ये होता है कि वहां पर उस कांटे वाले होता है वो कमल। सामान्य कमल में कांटे नहीं होते, लेकिन मखाने वाले जो कमल होते हैं उनमें कांटे होते हैं। तो उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया है मखाने की, उसकी खेती की जाती है सरोवरों में। और खाते समय तो हम फट से 5 मिनट में पूरे मखाने निपटा देते हैं। कभी हल्दी और फिर घी और जीरा नमक सब डाल करके तैयार कर लेते हैं, फिर उसको खा जाते हैं। कभी कभी मखाने की खीर बना लेते हैं, कभी मखाने से और कुछ बना लेते हैं। खाने में देर नहीं लगती है, तैयार करने में उसमें समय लगता है। तो वो जो मखाना है, वो जो कमल बीज है, उसका स्थान कहाँ है? वो बड़ा चमकीला होता है, काला होता है लेकिन चमकीला होता है। उसका स्थान कहाँ होता है? तो बोलते हैं कि पूतस्य, वो पवित्र है, निर्मल रुचि, अर्थात उसकी कांति एकदम निर्मल है, स्वच्छ है। उसका स्थान जैसे कमल का मध्य भाग ही होता है, उसी प्रकार आपके ध्यान का स्थान भी हृदय कमल का मध्य भाग ही होता है। जब भी योगी जन ध्यान करते हैं आपका, तो अपने हृदय में ही, हृदय कमल में ही आपका ध्यान करते हैं। कितनी सुंदर बात है। हे भगवान, आपके ध्यान से संसारी प्राणी क्षण मात्र में आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं। समाधि तंत्र में एक श्लोक है ना, भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृश, वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। भगवान अपने से भिन्न है, लेकिन अपन अपने हृदय में जब भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान से अपन एक रूप हो जाते हैं, उनमें तल्लीन हो जाते हैं, और ध्यान करते करते अपन स्वयं भगवान हो जाते हैं। उदाहरण दिया कि जैसे बाती
दिए की उपासना करती है तो ज्योति बन जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा की उपासना करती है तो परमात्मा बन जाती है। कितनी सुंदर बात है। तो आचार्य उदाहरण दे रहे हैं कि तीव्र अग्नि के प्रभाव से पत्थर सोना बन जाता है, यानी उसकी अशुद्धि पूरी दूर हो जाती है अग्नि में। और 16 वाणी उस पर ताव जो दिए जाते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अंत में एकदम 16 बानी का स्वर्ण, जिसको विदेशी लोग 24 कैरेट्स गोल्ड बोलते हैं, मुलायम होता है थोड़ा, वो सोना बन जाता है। तो जैसे अग्नि के प्रभाव से पत्थर सोना बन जाता है, वैसे ही आपके ध्यान से आत्मा परमात्मा हो जाती है। फिर एक प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस शरीर के हृदय स्थल पर भव्य जीव आपका बारंबार ध्यान लगाते हैं, आप उन भव्य जीवों द्वारा इस शरीर का नाश करा देते हो। मोक्ष जाते समय शरीर तो अलग हो जाएगा, छूट जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा क्यों? यानी जिस शरीर में वो लोग आपका ध्यान करते हैं, आप उनको उसी शरीर से अलग कर देते हो, ये कैसी रीत है? तो फिर उसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि इस शरीर का नाम है विग्रह। संस्कृत भाषा में शरीर को विग्रह भी कहते हैं, और विग्रह का अर्थ झगड़ा भी होता है। कि अरे तुम लोग वहां क्या खड़े खड़े विग्रह कर रहे हो, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज यहाँ तक आ रही है, महाराज तक। कभी बाहर कभी कुछ ऐसे बातचीत हो जाती है तो फिर लोग बोलते हैं कि यहाँ महाराज विराजमान है, धीमे बोलो, विग्रह मत करो। विग्रह का लड़ाई झगड़ा होता है। तो आचार्य कहते हैं कि जो रेफरी होते हैं, कभी दो प्लेयर्स आपस में झगड़ते हैं ना, तो रेफरी उनको छुड़ाते हैं कि भाई लड़ाई मत करो। इसी प्रकार दो बहुएं आपस में झगड़ती हैं तो उनको सास समझाती है कि मत झगड़ो, मत, प्रेम से रहो। इसी प्रकार कहीं भी जब ऐसी विवाद की स्थिति होती है तो कोई मध्यवर्ती आकर के उनको समझा बुझा करके शांत करता है। तो इसलिए हे भगवान, आपको हृदय में विराजमान किया तो आप मध्यवर्ती हो गए, शरीर के बीच में आ गए ना। और जो बीच में आते हैं वो झगड़े को खत्म कर देते हैं। झगड़ा किसका है? आत्मा और शरीर का। इस शरीर के पीछे ही आत्मा सारे उटपटांग काम करती है, नहीं? इस शरीर की सेवा में क्या क्या नहीं कर डालता संसारी प्राणी। शेर जीवन भर प्राणियों का वध क्यों करता है? वो शौक के लिए कभी नहीं करता, पेट के लिए करता है। और इतने सारे स्लॉटर हाउसेस किसके लिए हैं? जो मनुष्य उस प्रकार की भोज सामग्री खाना पसंद करते हैं, उनके लिए। स्वाद के लिए। तो ये झगड़े की जड़ यही है, शरीर। तो झगड़े की जड़ को ही मिटा डालते हैं जो मध्यवर्ती होते हैं। तो हे भगवान, यही लगता है कि आपको अगर बीच में ले आए हृदय में, तो फिर आप ये झगड़े ही खत्म कर दोगे। तो कर्म शरीर सब से आप छुटकारा दिलाते हैं। और शरीर सिर्फ एक नहीं है, ये वाला शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर अंदर है, कार्बन और तेजस शरीर। और स्थूल शरीर ये है औदारिक वैक्रिक। तो सब प्रकार के शरीरों से ही अलग कर देते हैं, झगड़ा ही खत्म। सिद्धालय में आराम से रहो अनंत काल तक, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आनंद में रहो। हे भगवान, जब ध्यान के समय
ध्याता और ध्येय एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। जैसे हे भगवान, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, और ध्यान करते करते मैं आप में लीन हो जाऊं, मैं न रहूं, मैं आप में समा जाऊं और आप मुझ में समा जाएं। ऐसी अवस्था में भवत प्रभाव भवति। हे जिनेन्द्र, वो आत्मा आपके समान प्रभाव संपन्न परमात्मा हो जाती है। जैसे जब पात्र में जल को रखकर उसको मंत्रित किया जाता है, विष नाशक मंत्र से मंत्रित किया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और जिसको विष चढ़ा है उसको यदि पिला दिया जाए तो उसका विष दूर हो जाता है। तो जैसे मंत्रों से भावित जल अमृत बन जाता है, वैसे आपके ध्यान से आत्मा परमात्मा बन जाती है। बहुत ही सुंदर है कल्याण मंदिर स्तोत्र। मतलब कितने भी बार इसको पढ़ो और सुनो। जैसे भक्तामर नमक की डली के विषय में कहते हैं, शक्कर को जो बड़ी वाली आती है ना मिश्री, उसको कोई कहीं से भी चाटे एक ही स्वाद रहेगा। वैसे ही ये भगवान की स्तुतियां हैं। आप कहीं से भी इसको पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, इसमें रस वही आता है, भक्ति का रस। हे भगवान, अन्यमति भी, आप तो वीतराग है, लेकिन अन्यमति भी आपको कोई हरि मानता है, कोई हर मानता है, कोई और कुछ मानता है। उनके यहाँ भी यही विशेषण है कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, भगवान वीतराग होता है। आप देखिएगा विष्णु सहस्त्र नाम में, आप देखना सारे नाम आपको वही मिलेंगे। तो ऐसा कैसे हो गया? तो फिर आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया कि जब कोई रंगीन कांच से किसी वस्तु को देखता है तो वस्तु उस रंग की दिखती है। तो वो लोग अपनी श्रद्धा से आपको देखते हैं तो उनको हरि हर आदि के रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने शंख का उदाहरण दिया कि रंगीन चश्मे से अगर सफेद शंख को देखा जाए तो वो सफेद शंख रंगीन दिखता है। ऐसा है। फिर प्रात्याहार्यों का वर्णन किया कि हे भगवान, आपका प्रथम प्रात्याहार्य अशोक तरु है। सोचने की बात है कि जो चैत्य वृक्ष था आपका, जिस वृक्ष के नीचे आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसका आकार मात्र है समवसरण में, लेकिन उसको सब लोग बोलते क्या है? पार्श्वनाथ भगवान उत्तर पुराण में गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि वो देवदारू नामक वृक्ष के नीचे केवली हुए थे। कमठ के जीव ने वहां उपद्रव किया था और उनको वहां केवल ज्ञान हो गया। तो समवसरण में उसी वृक्ष की आकृति होती है। वो पृथ्वी के परमाणुओं से बना होता है वृक्ष, समवसरण वाला असली वनस्पति रूप नहीं होता, लेकिन दिखता बिल्कुल वैसे ही है, कोई अंतर कर ही नहीं सकता। तो आदिनाथ भगवान का वट वृक्ष था, महावीर भगवान का शाल वृक्ष था, अनंतनाथ भगवान का पीपल का वृक्ष था। हरिवंश पुराण में जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं कि ये सारे वृक्ष भी भव्य जीवों के लिए कल्याणकारी होते हैं। तीर्थंकर की जन्मभूमियां, तीर्थंकर के माता पिता, तीर्थंकर के वृक्ष, तीर्थंकर
ये सब कल्याणकारी होते हैं, मंगल होते हैं। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि किसी भी वृक्ष के नीचे तीर्थंकर को केवल ज्ञान क्यों ना हो, समूह शरण में वो अशोक वृक्ष ही कहलाएगा। तो जब समूह शरण में वृक्ष भी अशोक इस नाम को प्राप्त हो जाता है, तो फिर वहां उपस्थित मनुष्य अशोक क्यों नहीं होंगे? सीधी सी बात है। हमने सुना था कि भगवान के मुख को देखने पर सागरों की पीड़ा क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। उनका मुख इतना आह्लादित होता है भगवान का, वो हास्यादिक नहीं है उनके अंदर, वो मोहनीय कर्म से रहित है, लेकिन फिर भी अंदर का आनंद समुद्र उनके मुखड़े पर झलकता है। उनकी मुख मुद्रा देखकर सब अपना दुख भूल जाते हैं और आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि आहा, आज भाग्य खुल गए, भगवान का मुखड़ा देखने मिल गया। उदाहरण दिया कि सूर्य का उदय होने पर त्यागी व्रती तो सूर्योदय से पहले ही जागृत हो जाते हैं, बाकी लोग भी उठते हैं, लेकिन सारी धरती, पेड़ पौधे तक सूर्योदय के समय प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसी तरह आपके सानिध्य से वो वृक्ष, चाहे देवदारू हो, चाहे वट वृक्ष हो, चाहे पीपल वृक्ष हो, चाहे शाल वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष क्यों ना हो, वो अशोक ही हो जाता है। तो फिर आपके चरणों में आने वाला मनुष्य शोक को कैसे धारण कर सकता है? वो भी नियम से अशोक होगा। फिर कहते हैं कि हे भगवान, आश्चर्य की बात है, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है। देवलोग पूरे आकाश रूपी आंगन में अपने विमानों में अवस्थित होकर कल्प तरु के पुष्पों को जो वो विमानों में भर करके लाए हैं, उनको आपके ऊपर बरसाते हैं, और आपका पूरा शरीर, आपके चरण उन कल्प तरुओं के पुष्पों की पराग से व्याप्त हो जाता है। आदिनाथ पुराण में भगवत जिनसेनाचार्य महाराज ने लिखा है कि भगवान के चरणों पर वो पीले पीले कण होते हैं, पुष्प पराग के, पोलन रेन्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। वो पूरे भगवान के ऊपर व्याप्त होते हैं, चरणों पर। आश्चर्य की बात यह है कि जब विवाह में किसी दूल्हे पर फूल बरसाए जाते हैं, तो कई फूल उल्टे सीधे आड़े टेढ़े गिरते हैं, कुछ फूल सीधे गिरते हैं। लेकिन जो पुष्प वृष्टि आपके समवसरण में होती है, उनमें से एक भी पुष्प उल्टा नहीं गिरता, सारे के सारे ऊपर मुख करके ही गिरते हैं। आश्चर्य की बात है। लेकिन समझ में ऐसा आता है, हे मुनीश, वो पुष्प की जो गांठ है, वो आपके सानिध्य में नीचे चली जाती है। और पुष्प को सुमन कहते हैं। सुमन का दूसरा अर्थ है सुंदर मन वाला। तो चाहे वो सुमन हो, उसकी गांठ नीचे चली जाएगी, और चाहे ये सुमन हो जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके कर्मों की गांठ भी नीचे चली जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि हे भगवान, आपके हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न जो दिव्य ध्वनि है, उसमें अमृत भरा है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस
आगम रूपी अमृत को पीकर संसारी प्राणी शुद्धोपयोग के आनंद को प्राप्त करता हुआ अंत में अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। अमृत का फल क्या है? अमर बनाना। तो आपकी वाणी को पीने वाला अमर बन जाता है, इसलिए आपकी वाणी में अमृत है, ऐसा कहना सही है। फिर कहते हैं कि हे भगवान, चंवर, 32 देव और 32 उनकी देवियां भगवान की बाईं तरफ, फिर 32 देव और 32 देवियां भगवान की दाहिनी तरफ। एक हाथ देव का, एक हाथ देवी का, ऐसे एक एक चंवर को पकड़ते हैं। तो यहाँ 64 की संख्या है, देव देवी मिलाकर। यहां भी तो 64 और 64 128 है। लेकिन चंवर दो दो मिलकर के एक पकड़ा हुआ है। एक चंवर को दो दो लोगों ने पकड़ा हुआ है, और दो दो में भी एक देव और एक देवी ने। तो वो जो चंवर है, देव और देवियों ने तो केवल पकड़ा है, वो चंवर अपने आप नीचे होते हैं और आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। और जैसे ही वो नमस्कार करते हैं, तो वो देव देवियों की कमर टेढ़ी हो जाती है, इतने नीचे चले जाते हैं। सुदूर ममनम में, बहुत दूर तक नीचे नमस्कार करते हैं। फिर जैसे ही वो सीधे होते हैं, तो वो चंवर ऊपर उठते हैं। फिर वो चंवर नमस्कार करते हैं। फिर ये देव देवियां सीधे होते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं। तो हे भगवान, ये 64 चंवर जगत के प्राणियों को संदेश देते हैं कि हे भव्य जीवों, देखो हम झुके तो ऊर्ध्वगामी हुए। हम नीचे गए ना, आपके चरणों में झुके, फिर हम ऊपर उठ गए। तो जो भी भगवान के चरणों में झुकेगा वो ऊपर उठेगा, वो दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। या तो देव गति को प्राप्त होगा, या फिर मोक्ष को। शुद्ध भावा संत, शुद्ध भाव अगर हो गए उसके, तो फिर मोक्ष गति ही प्राप्त होगी। आप सांवले हैं, आपकी वाणी गंभीर है, और आप उज्जवल स्वर्ण और रत्नों के सिंहासन पर विराजमान है। तो आपको भव्य जीव बड़ी उत्कंठा से देख रहे हैं। जैसे सुमेरु पर्वत को जब बादल घेर लेता है, तो सुमेरु पर्वत के जो वन है, वहां के मयूर उन गड़गड़ाते हुए बादलों को देखते हैं बड़ी उत्कंठा से, और फिर वो भी टेव टेव आवाज करते हैं। मयूर जब भी मेघ गर्जना होती है, तब नियमतः अपनी केका ध्वनि निकालता है। कोकिल कूजन ध्वनि करता है, और मयूर केका ध्वनि। मयूर को केकी भी कहते हैं, केकी कंठ समान छवि, ये आपने सुना है? तो जैसे सुमेरु पर्वत को घेरे हुए बादल को, गड़गड़ाते हुए बादल को मयूर उत्कंठित होकर के देखते हैं, वैसे ही सिंहासन पर विराजमान आपको 12 सभा में उपस्थित सारे भक्तजन बड़ी उत्कंठा से देखते हैं, और आपकी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, आह्लादित होते हैं। फिर कहते हैं कि आपके शरीर से जो आभा मंडल बाहर निस्सृत हो रहा है, तो उसकी शीति द्युति, आप सांवले हैं तो उसमें थोड़ी सांवली कांति है, तो उससे जो अशोक तरु है, उसके पत्ते फीके पड़ गए हैं। तो अशोक तरु में जो नए पत्ते हैं लाल और रंग के होते हैं, पुराने पत्ते हरे रंग के होते हैं। तो वो लाल कांति एकदम आपके आभा में विलुप्त हो गई है। तो जब वृक्ष की ये दशा हुई, तो हे वीतराग प्रभु, आपके निकट आने वाले
प्राणी के अंदर जो राग भाव है वो क्यों दूर नहीं होगा? जब पेड़ों की लालिमा शांत हो गई, तिरोहित हो गई, आपकी आभा में दब गई, तो आपके निकट आने वाले प्राणियों का राग कैसे रह सकता है? वो राग भी शांत हो जाता है। फिर आचार्य कहते हैं कि जो नगाड़े बजते हैं आपके, दुंदुभी प्रातिहार्य, 12.5 करोड़ नगाड़े बजते हैं, और साथ में वीणा बांसुरी आदि अनेक वाद्य होते हैं। वो नगाड़े जगत त्रयाय एतद निवेदयति, तीनों जगत के लिए एक निवेदन करते हैं। नगाड़े बज रहे ढम ढम ढम, तो वो नगाड़े क्या निवेदन करते हैं? वो ये निवेदन करते हैं, ढम ढम, उठो उठो। वो जगत के जीवों को कहते हैं, उठो उठो, प्रमाद छोड़ो, यहाँ आओ, ये मोक्ष की तरफ जाने वाला जुलूस है। ये यात्रा मोक्ष की ओर जा रहे हैं। और इस यात्रा की जो अग्रगामी है, अगुआ, सार्थवाह, वो भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान है। चलो सम्मिलित हो जाओ इस यात्रा में। सोते रहोगे तो खोते रहोगे। उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो वो नगाड़ा जो है उठाता है सबको कि प्रमाद छोड़ के यहाँ आ जाओ। ऐसा मन्य कुमुद चंद्र आचार्य कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, आपको लगे या ना लगे उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नगाड़ा जब बजता है तो वो जग के प्राणियों को जगाता है। फिर अंतिम प्रातिहार्य में आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, जब आपने तीनों जगत को प्रकाशित कर दिया, आपने अपने दिव्य प्रकाश से रात दिन का भेद मिटा दिया। जहां आप रहते हैं वहां न रात पड़ती है न दिन होता है, हमेशा उजाला रहता है। और आपने अपने ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दिया। तो जब अंधकार बचा ही नहीं, तो चंद्रमा तारागण को लेकर आपकी शरण में आ गया। बोले भगवान, अब हम तो रिटायर हो गए हैं, आपने पूरा प्रकाश फैला दिया, तो हमारा कुछ काम नहीं बचा, तो हम आपकी शरण में आए हैं, तो हमें स्थान दो। तो फिर चंद्रमा को भगवान के ऊपर ट्रिपल होकर के अवस्थित होने का अवसर मिलता है। तो चंद्रमा 3 छत्र बन करके ऊपर अवस्थित हो जाता है, और वो जो तारागण है वो उन छत्रों पर लटके हुए मोतियों के गुच्छे बन जाते हैं। सीधी सी बात है कि भगवान 3 छत्र से शोभित है, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसमें अलंकारिक ढंग से आचार्य महाराज ने वर्णन किया है कि वो छत्र नहीं, चंद्रमा है जो आपकी शरण में आ गया है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि भगवान, आपकी कांति, आपका प्रताप अर्थात आपका पराक्रम और आपका यश, ये संपूर्ण जगत में व्याप्त हुए। और व्याप्त होने के बाद जब आपका समवसरण बना, तो ये सिमट कर परकोटे बन गए। इसलिए आपके समवसरण में एक परकोटा माणिक्य का बना हुआ है, वो कांति का परकोटा है। दूसरा परकोटा स्वर्ण का बना हुआ है, वो पराक्रम का परकोटा है, तेज का परकोटा है, प्रताप का परकोटा है। और एक परकोटा रजत का बना है, तो रजत धवल वर्ण का है, और यश भी धवल वर्ण का होता है, तो वो आपके यश का परकोटा है। और सबसे अंदर जो परकोटा है वो तो स्फटिक का है, जिसके अंदर आपकी सभा लगी हुई है। तो आप इन परकोटों से शोभित हो रहे हैं।
और इसके बाद 28वें काव्य में कहते हैं कि भगवान, जब इंद्र लोग आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आदिनाथ पुराण में लिखा है ना कि इंद्र लोग आप भगवान के चरणों में अपने मुकुट को रगड़ते हैं। तो ये जो धारणा है कि भगवान को कोई छू नहीं सकता, शास्त्र में इससे भिन्न कथन है। शास्त्र कहते हैं कि इंद्र लोग अपने मुकुट रगड़ते हैं भगवान के चरणों में। और आप कहोगे कि वो मुकुट शार्प होंगे तो भगवान के चरणों में खरोंच तो नहीं आएगी? नहीं, इतनी कल्पना मत करो अपनी छोटी बुद्धि से। वो मुकुट बहुत स्मूथ होते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नुकीला भाग नहीं होता। बड़े सुंदर भव्य व्यवस्थित मुकुट होते हैं। और दूसरी बात, भगवान भी कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है कि उनको उतने से में खरोच आ जाए। तो जब वो लोग नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों के ऊपर, देखो यक्षों का अलग प्रकार का मुकुट होता है, वैमानिक देवों का अलग प्रकार का मुकुट होता है, फिर नाग कुमारों का, सबके अलग अलग प्रकार के मुकुट होते हैं। पूर्व काल में, अब आज तो बहुत कम जानकारी बची है, पंचम काल के प्रभाव से बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए हैं। फिर भी अभी एक जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, मध्य प्रदेश के एक विद्वान से वार्तालाप हुआ हमारा सोलापुर में। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शांतिनाथ भगवान का शिखर और पार्श्वनाथ भगवान का शिखर और 24 भगवान के शिखर अलग अलग ही होते हैं। कभी एक जैसे शिखर नहीं होते दो तीर्थंकरों के। और दूर से जो जानकार है वो शिखर देखकर बता देगा कि ये चंद्रपुर भगवान का जिनालय है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। अभी तो पता ही नहीं चलता है अंदर कौन से भगवान है। वहां पहुंचने के बाद भी पूछना पड़ता है कि भाई कौन से भगवान है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि लोग भगवान के चिन्ह के सामने कुछ रख देते हैं। तो वहां के ग्रामवासियों को, नगर वासियों को तो पता है कि ये कौन से भगवान है, लेकिन जो नवीन दर्शनार्थी है वो बेचारा क्या करे? उसके लिए तो अवरोध हो जाता है ना वो। तो भगवान के चिन्ह को हमेशा खुला रखिए। अगर कुछ रखना ही हो तो थोड़ा बाजू में रख दो ना, कुछ इंच बाजू में हो जाएगा। और क्या आपको तकलीफ है क्या उतनी देर उतना बाजू में होने से? नहीं। तो फिर थोड़ा बाजू में रखिए, चिन्ह दिखने आवश्यक है। मान लो उसको स्तोत्र पढ़ना है और उसको पता नहीं है कि कौन से भगवान है, तो अगर कल्याण मंदिर पढ़ना है या भक्तामर पढ़ना है या शांत्यष्टक पढ़ना है और वहां चिन्ह ही नहीं दिख रहा है, तो किस क्या पढ़ेगा वो? तो अड़चन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो हे भगवान, जब वो देव लोग आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों पर लिपटे हुए कल्प तरु के पुष्पों के हार उनके रत्नमयी मुकुटों का त्याग करके आपके चरणों में आ जाते हैं। फिर उत्प्रेक्षा करते हैं कि सही बात है, सुमन को अगर आपके चरण मिल जाए तो वो अन्यत्र रहना पसंद कर ही नहीं सकते। सुमन, दो अर्थ होते हैं सुमन के, अभी अपन ने देखा था। एक पुष्प और दूसरा सुंदर मन वाला भक्त, सम्यक दृष्टि जीव। तो आपके चरण मिल जाए तो फिर बस वहीं वो लग जाता है। इस तरह 28 काव्यों का आज अपन ने स्वाध्याय किया पुनरावृत्ति के रूप में। अब जो शेष बचे हुए हैं उनको अपन आगामी सत्र में देख लेंगे, क्योंकि कल मंगलवार है, परसों बुधवार है। परसों नया स्तवन प्रारंभ करेंगे और एक एक स्तवन अपन यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, अर्थ आप लोग समझते जाएंगे। यदि आप प्रयास करें और उसको कंठस्थ कर लें तो कुछ काल में आपको अनेक स्तोत्र कंठस्थ हो सकते हैं। कैसा रहेगा? अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे बोले कि नहीं, बोलेंगे तो फंस जाएंगे।
अच्छे स्थान पर फंसना अच्छा होता है, बुरे स्थान पर मत फंसो। तो स्तोत्र कंठस्थ हो सके तो अवश्य कीजिए, और न हो सके तो कम से कम शुद्ध पाठ सीख लीजिए, तो देखकर कम से कम आप शुद्ध उच्चारण कर सको। और अर्थ आपको सुनने के बाद कितना आनंद आता है, हमें खुद आनंद आता है। जितनी बार हम स्मरण करते हैं अर्थों का, तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम धर्म ध्यान हो जाता है, विशुद्धि होती है, और इससे कई कर्म कटते हैं। तिलोई पंडित ग्रंथ में ये लिखा है कि जब भगवान की प्रदक्षिणा लगा करके, उनकी अर्चना करके, प्रदक्षिणा लगाकर, जयकार करके, ऐसी चार पांच क्रियाएं करके जब वो भक्तजन स्तुति करते हैं भगवान की, जिनके पास वचन बल है स्तुति करने योग्य, वहां तो तिर्यंच वगैरह सब होते हैं, देव होते हैं, मनुष्य होते हैं सब, और जब अपने स्थान पर बैठते हैं तो बैठने से पूर्व तिलोय पंडित में लिखा है कि वो इन क्रियाओं के माध्यम से असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा कर डालते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये पापों को काटने का ये भी एक उपाय है, भगवान की भक्ति। ये केवल पुण्य बंध का कारण नहीं है, इससे पाप भी कटते हैं। ये कथन धवला में भी है, तिलोय पंडित में भी है, भक्तामर में भी है, और अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कल्याण मंदिर में भी पढ़ा था ना, कि आपके नाम से भी संसारी प्राणियों की रक्षा हो जाती है। बहुत सारे स्थानों पर ये कथन है, तो इसलिए अपन इसमें रुचि लेकर के संकल्प करेंगे तो अपनी शक्ति काम करेगी। संकल्प न करने से शक्ति बिखरी रहती है, संकल्प करने से शक्ति केंद्रित होती है। आप संकल्प करो कि एक महीने में मुझे महावीर अष्टक सीखना है, तो आप अवश्य सीखेंगे एक महीने में। और अगर आप केवल इतना सोचो कि मुझे महावीर अष्टक सीखना है और समय की अवधि न बांधो, तो कहो साल भर में भी न सीख पाओ। तो संकल्प से शक्ति केंद्रित होती है और कार्य की सिद्धि होती है। जैनम जय शासन। स्तोत्र पठन में